हेलो गाइस, मैं बोल रहा हूँ प्रांशु देवकटे। आज हम क्लास 10 का एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात की थी। आज हम एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट मतलब हमारे बॉडी में जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हार्मफुल वेस्ट का मतलब हम क्या निकालते हैं बॉडी से बाहर? तो यूरिक एसिड, यूरिया जो यूरिन में पाए जाते हैं, और सॉलिड वेस्ट भी निकालते हैं जैसे एक्सक्रीटा, और हम कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है। किडनी मेन पार्ट होती है एक्सक्रीशन की। 2 किडनी पाई जाती है जिनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। और जब ब्लड पूरी तरीके से फिल्टर हो जाता है तो उसके वेस्ट को यूरिन कहा जाता है। और किडनी के नीचे पाइप्स होती है, उनको यूरेटर कहा जाता है। वो यूरेटर यूरिन को पास करने का काम करता है। फिर यूरिन यूरिनरी ब्लैडर पर स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है। फिर वो यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरेटर, इट पासेस द यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। वो जो यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को पास करता है। यूरिनरी ब्लैडर, इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पररी। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। अब बारी है रीनल आर्टरी की। रीनल आर्टरी ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है किडनी में, और रीनल वीन डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन की बॉडी में यूरिन कैसे रिमूव होता है। आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि किडनी में ऐसी क्या चीज़ है जो फिल्टर करती है। वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं। वो एक नहीं होते, वो मिलियंस नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। आप डायग्राम में नेफ्रॉन को देख सकते हैं कि उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, एलओएच, कलेक्टिंग डक्ट। आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के नोट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब जो नेफ्रॉन है वो यूनिट है फिल्ट्रेशन की। इट फिल्टर्स द ब्लड। ब्लड फिल्ट्रेशन भी 3 मेथड से होता है, 3 प्रोसेस से होता है। वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब बारी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने की। इसमें बाउमन कैप्सूल के अंदर ब्लड फिल्टर हो जाता है। जैसे शुगर, जो भारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहले ही छन जाते हैं। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब बारी है रीअब्जॉर्प्शन की। इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से अब्जॉर्ब होते हैं। इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पहले बाउमन कैप्सूल में अब्जॉर्ब हुए, अब जो बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले के द्वारा वापस से अब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो सॉल्ट वाटर को अब्जॉर्ब करता है। डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो भी सॉल्ट वाटर को अब्जॉर्ब करता है। लूप ऑफ हेनले, वो भी सॉल्ट वाटर को अब्जॉर्ब करता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो लास्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। यूरिन जो वेस्ट बचता है उसको यूरिन बोलते हैं। अब बारी है ट्यूबुलर सिक्रीशन की। जो नेफ्रॉन होती है उसके आजू बाजू ब्लड वेसल्स होते हैं। अब बोलेंगे आप ब्लड वेसल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स होती है पीसीटी, डीसीटी, वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट को जब ऑब्जॉर्ब करती है ब्लड, तो वो तुरंत के तुरंत उस न्यूट्रिएंट को ब्लड वेसल्स में डाल देती है। तो ब्लड वेसल्स पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस में होता है कि जो ब्लड वेसल्स है
वो उस ब्लड को तुरंत नेफ्रॉन में डाल देती है और जो नेफ्रॉन है उसको वापस से फिल्टर करती है और ब्लड वेसल्स में डाल देती है। इसलिए करती है ताकि कोई भी गंदगी ब्लड में न रह जाए। इसको ही ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स अपने ब्लड को वापस से नेफ्रॉन में डाल देते हैं और नेफ्रॉन वापस से फिल्टर करती है और ब्लड वेसल्स में डाल देती है। इसको ही ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। और एंड में कलेक्टिंग डक्ट पूरे यूरिन को कलेक्ट करती है, फिर यूरेटर के द्वारा वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है। सो गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ग्रुप में। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।